दोस्तों, आपने कोहिनूर के बारे में तो सुना होगा। वही कोहिनूर जिसे हर बादशाह हासिल करना चाहता था। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि हीरा श्रापित है। कहा जाता है कि हीरा जिस भी बादशाह के पास गया उसका पूरा खानदान निकल गया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कोहिनूर के श्रापित होने की बात सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ में लिखी हुई थी। इसमें लिखा गया है कि यह हीरा सिर्फ भगवान या औरत ही पहन सकती है। मर्दों के लिए हीरा मौत का फरमान है। और बादशाह में आगे चलकर ये बात सच साबित हुई। जैसे ही हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा, वैसे ही उसका खानदान बिखरने लगा। उसका आए दिन अपने चाचा जलालुद्दीन से झगड़ा होने लगा और एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने चाचा जलालुद्दीन का सिर कलम कर दिया। इसके कुछ समय बाद वह भी मारा गया और इस तरह से खिलजी वंश खत्म हो गया। इसके बाद एक कोहिनूर तुगलक वंश के पास पहुंचा। इसके पहुंचते ही तख्त की उल्टा पलटी शुरू हो गई। तख्त के कई दावेदारों में लड़ाई होने लगी और एक दिन मोहम्मद तुगलक की मौत के साथ तुगलक वंश खत्म हो गया। अब हीरा मुगलों के हाथ लगा। बाबर दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन शीघ्र ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसके अलावा उसका बेटा हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर परलोक सुधार गया। इसके बाद शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन पर चढ़वा दिया, परंतु वह इसके श्राप से बच न सका। उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया, जहां वह मारा गया। अब कोहिनूर मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचा और पहुंचते ही उसका जीवन नर्क बन गया, क्योंकि नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने शहर में कत्लेआम मचा दिया और हजारों लोगों को मार डाला। इसी तरह हर वह बादशाह जिसके पास हीरा पहुंचा, उसका पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया। अब वक्त आया अंग्रेजों का। किसी तरह कोहिनूर अंग्रेजों के हाथ लगा। उन्होंने इसे ब्रिटेन भेज दिया, जहाँ क्वीन विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वा कर पहन लिया। क्योंकि शायद वह औरत थी, इसलिए श्राप उसको नहीं लगा। आज भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली में नियम है कि कोई भी मर्द इसे पहन नहीं सकता, सिर्फ क्वीन ही इसे पहन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोहिनूर सच में श्रापित है या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? और क्या भारत में कोहिनूर वापस आनी चाहिए? अपनी विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।